देखिए आज हम लोग सीखने वाले हैं बहुपद का भाग यानी कि पॉलिनोमियल्स डिवाइड। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स डिवाइड होता क्या है और ये एग्जाम में पूछता है बार बार और आप लोग छोड़ के आते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे, तो पॉलिनोमियल्स डिवाइड के सीखने से पहले हम लोग कुछ इसमें टर्म्स होता है, कंडीशन होता है, वो जानेंगे। अगर वो जान गए तब जाके ये बनाने में इजी होगा। ठीक है, तो देखिए इसमें कुछ पॉजिटिव होता है और कुछ निगेटिव नंबर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इसको यहाँ से ऐसे भी लिख सकते हैं -1 -2 -3। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं आपका अचर। क्या बोलते हैं? आप इसको बोलते हैं हिंदी में अचर और इंग्लिश में उसको बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? अचर, और इंग्लिश में बोलते हैं कांस्टेंट। ठीक है, अगर आपको सीखना है तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। ठीक है, अगर नहीं सीखना है तो अभी छोड़ के आप जा सकते हैं। जब तक आप लास्ट तक नहीं रहिएगा तब तक आप पूरा नहीं सीख पाइएगा। ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे, सीखना है तो। चलिए, अचर हो गया, कांस्टेंट। अब देखिए ये ABC डॉट 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 XYZ। ठीक है, XYZ, इसको हम लोग बोलते हैं चर। क्या बोलते हैं? चर। हिंदी में बोलते हैं चर और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेरिएबल। ठीक है, अगर ये जिसको पता होगा तब जाके इसको बनाने में, सॉल्यूशन करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, तो देखिए अचर होता है आपको कांस्टेंट जो फिक्स्ड है। यहाँ पे अगर 2 है क्वेश्चन में तो ये 2 ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे देखिए x है तो x की जगह y भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू आपका क्वेश्चन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो ये चेंज हो सकता है लेकिन जो वैल्यू है वो चेंज नहीं हो सकता है। तो आप इतना सीख गए होंगे अचर किसको बोलते हैं और चर किसको बोलते हैं। अचर वो होता है जो कांस्टेंट होता है, जैसे डिजिट 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव हो सकता है, यानी कि धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए इतना जानने के बाद अब हम इसमें थोड़ा सा जोड़ यानी कि ऐड, सब्ट्रैक्ट यानी कि घटा और गुना सीखेंगे। उसके बाद इसको बनाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो इसको वॉश करते हैं। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2x। ठीक है, और प्लस 3x, तो ये आप आसानी से इसको देखें, 2x और 3x कितना होगा? 5x होगा। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। लेकिन यही हो जाएगा आपका 2x और आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो ये ऐड नहीं होगा मेरे भाई। ठीक है, देखिए सेम कंडीशन यहाँ रहेगा और सेम कंडीशन यहाँ रहेगा तब ऐड होगा। ये बात आप ध्यान से रखिएगा। ठीक है, आप ये बात ध्यान से रखिएगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट में जब सेम सेम होगा, ये ऐड का था और ये सब्ट्रैक्ट का था। ठीक है, बता देते हैं सब्ट्रैक्ट। जैसे 3x में से 2x गया तो आपका x बचेगा। ठीक है, और इसके आगे एक छिपा होता है, आपको ये बात पता होना चाहिए। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4x स्क्वायर और -2x, तो ये मेरा भाई नहीं घटेगा। ये आलू है और ये प्याज है, आलू और प्याज कभी घटेगा आपस में? नहीं घटेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। ठीक है, तो सेम कंडीशन है, लड़का को लड़का से जोड़ेंगे, लड़की को लड़की से जोड़ेंगे, ना कि लड़का को लड़की से जोड़ेंगे और लड़की को लड़का से जोड़ेंगे, ना कि आलू को प्याज से जोड़ेंगे और प्याज को आलू से जोड़ेंगे। इतना बात आप लोगों को समझ में आ रही है? अब देखिए सेम इसका अपोजिट आइए, देखिए ये है मल्टीप्लाई। क्या है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में ये सब कंडीशन नहीं होता है मेरे भाई, मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे 2x हुआ और इंटू यहाँ पे 2x हुआ या 4x हो गया, देखिए तो ये 4 दूनी का 8 और x में x से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो x स्क्वायर। क्लियर? आपको यहाँ तक समझ में आ रहा है? जब यहाँ समझ में आ रहा है तो हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग कहाँ चलेंगे? क्वेश्चन पे। अब देखिए आपके पास ये क्वेश्चन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2। तो सबसे पहले हमको आगे वाला का देखना है, किससे हमको डिवाइड करना है, x से करना है और x स्क्वायर से। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर बाई x लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं। अब देखिए x स्क्वायर को हम लोग x इंटू एक्स लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
अब बाई एक्स, तो एक्स एक्स कट गया, बचा क्या मेरे भाई, तो एक्स। तो जो पार्ट आपका बचा हो यहाँ होगा, जो आपका पार्ट बचा कहाँ होगा, यहाँ। और इसमें इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, क्या होगा, मल्टीप्लाई। इसमें और इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। इसमें और इसमें क्या होगा, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखते हैं, एक्स में एक्स से करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब यहाँ जो साइन होता है उसका ठीक विपरीत आता है। तो यहाँ पे किस चीज का साइन है, कुछ नहीं दिया है तो आपका प्लस का साइन है, तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है मेरे भाई। इसको कटा भी सकते हैं और जीरो भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर जाएगा तो आपका जीरो आएगा। दो आम में से दो आम खा गए तो कितना आम बचा, जीरो। या इसको ऐसे कटा भी सकते हैं, या इसको ऐसे कटा भी सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये यहाँ से आप उतार सकते हैं, एक फैक्टर वाला है, एक फैक्टर उतार सकते हैं, ठीक है। अब देखिए 3x है, अब यहाँ पे आपका 3x है ना मेरे भाई, यहाँ पे 3x है और यहाँ x है। तो यहाँ 3x में किससे भाग देंगे मेरे भाई, 3x में किससे मेरे भाई भाग देंगे, x से, ठीक है, x से। ये दोनों के बीच में किस चीज का साइन है, x का, मल्टीप्लाई का। ये x कट गया, बचा क्या, जो पार्ट बचेगा वो यहाँ पे रखेंगे, 3 रख दिए। अब बताइए यहाँ प्लस होगा कि माइनस, तो जो आगे वाला रहेगा उसके साथ लगा देंगे, यहाँ पे प्लस होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। तो x प्लस 3, और यहाँ पे हो जाएगा 3 में x से गुना करेंगे तो ये 3x, ठीक है, और ये 3x नीचे आ जाएगा, समझ में आ रहा है। ये 3x यहाँ वाला उतारे थे और ये 3x यहाँ आ जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ प्लस था, यहाँ माइनस होगा, कट गया। अब बचा मेरे भाई क्या, यहाँ पे 2, क्या बचा, प्लस 2, लिख नहीं सकते हैं 2। अब देखिए 2 में किससे भाग देना है, x से, तो x से जाएगा, ये जाएगा, नहीं जाएगा, तो मेरा यही आंसर होगा। इसको बोल देंगे रिमाइंडर, यानी कि शेष। समझ में आ रहा है, इसको बोलेंगे रिमाइंडर यानी कि शेष। और ये हो गया आपका क्वोशिएंट यानी कि भागफल। आशा करते हैं कि आपको सबको, जितने लोग अभी तक वीडियो में बने होंगे, सबको समझ में आया होगा, ठीक है, सबको समझ में आया होगा। चलिए ये तो एक वाला था, अब इसमें दूसरा वाला देख लेते हैं, ठीक है। दूसरा वाला देख लेते हैं। देख भाई, वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, तो पसीना आता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। पढ़ने और पढ़ाने में बहुत ज्यादा अंतर होता है, ठीक है। समझने में और समझाने में बहुत ज्यादा अंतर होता है, और एक वीडियो बनाने के लिए हम लोग बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, ताकि आप लोगों को बहुत इजी वे में समझ में आए कोई चीज, और आप हमेशा अंत तक रखो, इसको कभी भूलो नहीं। ऐसा नहीं कि पढ़ो आज और भूलो। तो चलो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, x प्लस 4, ठीक है। अब देख मेरे भाई, यहाँ पे x प्लस 4 है, यहाँ पे ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले x से करते हैं, अभी बताएं किस में देना है, 2x स्क्वायर में, यहाँ लिखते हैं 2x स्क्वायर में, और बाई x से करेंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स लिख सकते हैं, अब बाई x, तो कट गया, ये बचा जो पार्ट बचा वहां इसको रखेंगे, ठीक है। 2x रख दिए, और 2x में 2 से गुना किए, 2x में x से गुना किए, इसमें मल्टीप्लाई हो रहा था ना, तो हो गया आपका 2x ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, नहीं दिक्कत है। अब देखो जो काम x से किए हैं वही काम हम किससे करेंगे, 4 से करेंगे, ठीक है। किससे करेंगे, 4 से करेंगे, किससे करेंगे, देखो 2x बाई 4, ठीक है। किससे करेंगे, किससे करेंगे, 4। इसको ऐसे नहीं समझते, इसको ऐसे समझते हैं। इसमें डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई किए, और इससे इसी पोर्शन से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 दूनी का 8x, क्या हो जाएगा मेरा, प्लस का साइन है, प्लस दे दिए। और जो जिसके सामने होगा उसी के सामने लिखेंगे, क्लियर, जो जिसके सामने होगा उसी के सामने लिखेंगे। यहाँ पे प्लस था, यहाँ माइनस हो गया, खत्म कहानी। उसमें बताए थे 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर बराबर 0, या कट जाता है प्लस माइनस, ऐसे भी कर सकते हैं, क्लियर। अब देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ माइनस, 10 में से 8 गया, कितना बचेगा हमारे भाई, 2x, बड़ा वाला साइन के साथ जाते हैं, 10 के साथ है तो ठीक है, और प्लस 8 रख दिए यहाँ पे, क्लियर। जो बचा था इसको यहाँ उतार देते हैं। अब मेरे भाई बताओ किससे गुना करना चाहिए, यहाँ पे x प्लस 4 है, क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा दोनों सीक्वेंस आ जाएगा। देखो x प्लस 4 है ना, ठीक है, हमको भाग किससे देना है, 2x प्लस 8 से देना है ना, और x प्लस 4, तो देखो x से x कट जाएगा, 4 से 8 कितना, 2 से मल्टीप्लाई करने पे मेरा